वेलकम टू मिसेस सांगवान ब्लॉग्स और मेरे को नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ और अब हो गई है ससुराल जाने की तैयारी। तो सोचा कि आप सभी को दिखा दूँ क्या क्या सामान दिया है मम्मी ने, नानी ने, सिस्टर ने, सबने क्या क्या दिया है। और जी बहुत दिन हो गए मौज मस्ती करते हुए और आवाज़ गला आपको थोड़ा बैठा हुआ लग रहा होगा क्योंकि 2-3 दिन से कोल्ड और फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी और अब थोड़ा सा आराम है। तो जी चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट और व्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अभी मैं आपको सबसे पहले मेरे सूट दिखाती हूँ। तो सबसे पहला सूट है ये वाला और ये मैंने स्टिच करवा लिया है और ये सूट दिया था मेरे अंकल ने, जो मेरे बड़े वाले अंकल उन्होंने। तो देखिए इसकी मैंने बनवाया, इसका मैंने प्लेन सूट और सलवार रेडी करवाया है, देख सकते हो जैसा कि आप देखिए। और ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है इसका भी और ये प्लेन सलवार बनवाई है इसकी मैंने, प्लेन पायचो वाली। और ये दुपट्टा है इसका पूरा हैवी और जिसकी मैंने ना प्रेस कर रखी इसलिए मैं इसको ज़्यादा खोल नहीं रही हूँ अभी। और इसकी फिटिंग विटिंग सब ओके है। तो जी सोचा पैकिंग करने से पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर तो सीधा पैक ही करना रह जाएगा, वो तो मम्मी भी कर देगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है कुछ दिनों से और इसी वजह से व्लॉग भी नहीं बना पा रही मैं अच्छे से। तो जी अब दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट सूट। और ये सूट दिलवाया मम्मी ने। तो जी देखिए ये सूट है प्लाजो वाला, ये प्लाजो है इसका, सर्कुलर प्लाजो। और ये कुर्ता है और कुर्ते वैसे तो कुर्ता प्लेन है ये, मतलब कुछ ज़्यादा खास डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिर्फ ये उसका क्या बोलते हैं बनारसी वर्क सा है थोड़ा है। और बाजू देखो इसकी, मैं आपको बाजू दिखाती हूँ। इसकी बाजू पे मैंने डिज़ाइन करवाया और ये सूट मैंने स्टिच करवाया मेरी सिस्टर से, बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है उनको और मुझे उनकी स्टिचिंग अच्छी लगती है, सिलाई। देखिए बाजू पे ऐसे वर्क करवाया है दोनों बाजुओं पे। तो जी आजकल ना ये थोड़ा सा चला हुआ है फैशन में। और जी मुझे ना वैसे भी किसी की ज़्यादा फिटिंग वगैरह सिलाई वगैरह पसंद नहीं आती, तो मैं सिस्टर से ही सिलवाती हूँ ऑलमोस्ट सारे सूट, ये काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है पहली बार में। और जी ये है इस सूट का दुपट्टा, देखिए। तो ये एक प्लाजो वाला, एक प्लेन सलवार वाला। और जी एक ये सूट आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि सिस्टर ने भी यही सिलवाया है। हम कुछ सूट ऐसे हैं जो हम दोनों बहनें बिल्कुल सेम कलर के लेते हैं और हम मतलब एक जैसे लेते हैं बिल्कुल और पहनते भी हम, मतलब हमारा कॉम्बिनेशन रहता है। हम जब मिलते हैं या हम कुछ भी इकट्ठे खरीदने जाते हैं तो हम सेम सेम जरूर लेते हैं। तो जी ये वाला सूट देखो आप, ये सेम सूट सिस्टर ने सिलवाया है और सेम ये मैंने, बिल्कुल कलर भी सेम, डिजाइन भी सेम। आपने देखा होगा ये चले थे, इनको बोलते वो वाले क्या बोलते इंस्टाग्राम वाले सूट बोलते वो है ये। और जी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना इसका ये जो गले पे वर्क है बस थोड़ा सा, और इसकी मैंने प्लेन बाजू बनवाई है। और ये इसका दुपट्टा है कॉन्ट्रास्ट का और ये इसकी पैंट स्टिच करवाई है बिल्कुल प्लेन। और ये मैंने ट्राई करके देख लिया, अब इनकी प्रेस करके और पैकिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद पैक करके प्रेस वगैरह करने के बाद फिर ये पैकिंग हो जाएगी सीधा। और वो तबीयत मेरी ठीक रही तो मैं कर दूंगी, वरना मम्मी भी कर देंगी पैकिंग, तो क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है बहुत दिनों से। तो जी ये वाला सूट तो जी ये वाला सूट तो आपने देखा होगा मेरे शॉपिंग वाले व्लॉग में, जब हम शॉपिंग करने गए तो शॉप पे भी देखा था। और सिस्टर के व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि उसका था वाइन कलर का, सेम डिजाइन सेम पैटर्न सब कुछ, कपड़ा भी सेम, बस कलर डिफरेंट था। उसका था वाइन कलर और मेरा है ये पेट्रोल कलर। और जी ये कुर्ता है और इसकी बाजुओं पे मैंने डिजाइन बनवाया है और ये भी स्टिच किया है मेरी सिस्टर ने ही। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी कलाकार है वो, ये लेसिस वाली वो बनाई है उसने बाजू। और ये पहनूंगी ना तब फोटो जरूर अटैच करूंगी, आप देखना जरूर। ये बाजू बनवाई और इसका बैक बहुत ही सुंदर बनवाया है जी, देखिए ये इसका बैक है। तो जी एक ये तो कुर्ता है, ये इसका कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा है, जैसे जो सिस्टर का था उस पे तो बेबी पिंक कलर का दुपट्टा था और मेरे पे ये है इसका कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा। और जी ये पैंट सिलवाई है और पैंट पे डिजाइन दिखाती हूँ, पैंट पे बनवाया मैंने ये वाला डिजाइन। और जी मैं मेरे हर सूट में इनर लगवाती हूँ, अदरवाइज ना मतलब कपड़ा 2 दिन भी नहीं चलता विदाउट इनर। और मुझे ज्यादातर किसी की सिलाई वैसे पसंद नहीं आती, बहुत कम पसंद आती है। मेरी सिस्टर की सिलाई ऐसी है जो एक बार पहनती मुझे फिट हो जाती है, दोबारा स्टिचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जी पैंट के इस पे पायचों पे ये वाला डिजाइन बनवाया है मैंने, ये लेसेस लगवाई है और यहाँ पे उसने ये स्टोन से लगाए हैं और ये कटवर्क वाले वो बनाए उसने, पायचे बनाए।
तो जी ये पैंट स्टिच करवाई है, एक सूट ये हो गया। और जी ये सूट दिया है मेरी सिस्टर ने, उसने स्टिच करके खुद ही दिया है। और जी ऐसा ही सेम सूट एक मेरी सिस्टर के पास भी है, उसने मतलब क्या था, उसने पहले सिल लिया था, ये हमने लिया इकट्ठा था, अब मैंने अब की बार सिलवाया है, क्योंकि मैंने पहले ये वाला सूट नहीं सिलवाया था। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने बहुत कम सूट सिलवाए हैं, और वैसे मम्मी पैसे वगैरह भेजती रहती है जैसे, तो सूट वगैरह मैं कम ही पहनती हूँ, तो मैं कभी कभार आती हूँ तो स्टिच ही करवा ले जाती हूँ सीधा। अदरवाइज जींस टॉप ही लेके जाती हूँ मैं हमेशा, या फिर मम्मी पैसे भेज देती है अगर जींस टॉप खरीदने हो तो अकाउंट में ही सीधा। तो जी देखिए ये कुर्ता है, और इसकी बाजू पे मैंने ये वाला डिजाइन करवाया, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये ऐसे ये वाला डिजाइन करवाया थोड़ा सा। और इसकी मैंने सलवार बनवाई है, ये इसका कंट्रास्ट का दुपट्टा है, और इसकी सलवार बनवाई है मैंने अफगानी सलवार, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जी ये अफगानी सलवार बनवाई है इसकी, और ये पायचों पे ये पाइपिंग निकलवाई है दोनों पायचों पे। तो जी एक सूट हो गया ये। और सूट के अलावा ना एक ये वाला सूट है, और जैसा कि आप सभी को पता है मेरी मम्मी मामा के घर गई थी, और आपने सिस्टर वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि उसने भी सेम सूट लिया है। तो ये मेरी नानी ने हम दोनों बहनों के लिए सेम सूट भिजवाए थे मम्मी के हाथों। तो देखिए इसका ना काफी सॉफ्ट कपड़ा अजीब सा ही, मतलब वेलवेट बोल सकते हैं इसको, विंटर का कपड़ा है ये, विंटर का मतलब सूट वगैरह सिलवाओ तो काफी अच्छे लगेंगे। तो जी ये मैंने अभी सूट स्टिच नहीं करवाया है, क्योंकि सिस्टर ने भी इसको पहली बार ही ट्राई किया, तो अभी फिलहाल वो अपना सिल के देखेगी, और उसके बाद मैं देखती हूँ मैं इसको यहाँ पे सिलवाऊंगी या किसी और टेलर से सिलवाऊंगी। और किसी और टेलर से सिलवाऊंगी तो फिर शहर में ही सिलवाऊंगी, लखनऊ वगैरह जहाँ भी जाऊंगी वहीं पे, क्योंकि जिसको गाँव में नहीं सिलना दे सकती, बहुत ही मतलब अच्छा कपड़ा है, और कहीं बेकार ना हो जाए इस चक्कर में। तो जी एक सूट ये है, ये मेरी नानी ने भिजवाया है, आपको दिखाती हूँ और क्या दिलवाया। और जी ये मेरी मम्मी ने दी है ये बेडशीट, इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जैसे अब सर्दियां चल रही है ना, तो मेरे पास सिर्फ वेलवेट की एक ही बेडशीट थी, और उसका कलर काफी लाइट था, तो जैसे मन्नत है भाई वो जल्दी मैली कर देती, तो एक बेडशीट और चाहिए थी। तो ये वेलवेट वाली बेडशीट है, मैं आपको दिखाती हूँ, पॉज कर दे एक बारी। तो जी देखिए ये वेलवेट वाली है, और ये हैंड वॉश नहीं है, ड्राई क्लीनिंग वाली है, इसकी ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। तो जी एक ये बेडशीट दी है, डबल बेड की बेडशीट है ये, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मम्मी बोले कि भाई ठीक है तुझे जरूरत है तो तू ले ले, कर दे स्टार्ट कर दे, स्टार्ट है। तो जी अब दिखाती हूँ। और एक बात, जो सिस्टर की जो मैंने कपड़ों का व्लॉग दिखाया था ना, उसमें मैं क्लिप ऐड करना भूल गई थी, जिसमें मम्मी ने मन्नत की और जन्नत की सेम ड्रेस दिलाई थी, जन्नत यानी सिस्टर की लड़की और मन्नत मेरी बेटी, इन दोनों की मेरी मम्मी ने सेम ड्रेस दिलवाई थी, बस कलर डिफरेंट था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मन्नत की ड्रेस है जो उसकी नानी जी ने दिलवाई है, देखिए ये हुडी है, वुलन की, काफी सॉफ्ट कपड़ा है। और ये इसकी पजामा बोल सकते हो या पजामी, जो भी बोल सकते हो वो है। और जी सिस्टर की जो लड़की है ना जन्नत, उसका ही ड्रेस का कलर था कि ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर था, और इसका पीच कलर था, बस कलर डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ली थी। और उसकी ड्रेस का कलर भी मैंने पसंद किया था, मुझे काफी अच्छा लगा था वो कलर भी। तो जी जन्नत और मन्नत के भी, जैसे हम दोनों सिस्टर्स अपने कपड़े लेते हैं ना, तो बिल्कुल सेम एक जैसे ही लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सेम सेम ही ले, वैसे ही हम बच्चों के भी सेम ही लेते हैं जब भी लेते हैं इकट्ठे एक साथ में। तो जी उसके अलावा एक ये हुडी बोल सकते हो वेलवेट की, ये दिलवाई है मेरी मम्मी ने। तो जी जैसा कि आपको पता है मैं जीन्स वगैरह पहनती हूँ, तो उसके ऊपर जीन्स तो मेरे पास बहुत है, हर कलर की जीन्स है मेरे पास, हर साइज की। तो मैंने सोचा कि ऊपर का ले लेती हूँ, तो उसके अपर के लिए फिर मैंने ये वेलवेट की, मुझे काफी अच्छी लगी, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल और लाइट वेट है बहुत ही, और इसका कलर भी काफी डिफरेंट था, और मुझे देखते एक बार में पसंद आ गई। तो फिर एक ये हुडी ली है मैंने अपने लिए, वेलवेट की है, और ये भी। उसके अलावा मम्मी ने एक हुडी ये दिलवाई है, मतलब इसको हुडी भी बोल सकते हो या जैकेट भी बोल सकते हो, जैकेट तो नहीं है, हुडी बोल सकते हो आप इसको, अपर है, ये भी जींस के ऊपर पहनने के लिए होते हैं, फुल स्लीव्स के, ब्लैक कलर में। और ये भी विंटर के लिए, ये मीठी ठंड हो तब कैरी कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं इजीली। और जी एक ये मेरी मम्मी ने दी है हाथ की बनी हुई स्वेटर, मुझे देख सकते हो आप, हाफ स्लीव्स की है, जैसे मीठी ठंड होती है ना, हल्की हल्की ठंड तब पहन सकते हैं। और जी मैं ना जो पहले घर पे पहनती थी ना, वो स्वेटर मेरी खराब हो गई थी, तो वो स्वेटर मैंने
फेंक दी है, और अब मम्मी बोले कि वो फेंक दी तो उसके बाद अब भाई पहनने के लिए तो चाहिए, तो फिर मेरी मम्मी ने दी है ये वाली स्वेटर, ये वाली दिलवाई है। बेबी पिंक कलर है इसका, बहुत ही प्यारा। और ये फुल स्लीव्स की स्वेटर है, इसको मैं घर पे पहनने के लिए दिलवाई है। एक स्वेटर ये, और एक ये है। ये मीठी ठंड के हिसाब से, जैसे फैब के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में पहन सकते हैं हम इसको। ये है एक स्वेटर, और एक स्वेटर ये है, ये भी मैंने घर पे पहनने के लिए ली है, क्योंकि ना मतलब घर पे क्या होता है, ज्यादा ठंड हो तो ये पीच कलर वाली पहन सकती हूँ, अदरवाइज ये भी पहन सकती हूँ भाई, ज्यादा मतलब और भी ज्यादा ठंड हो तो उस हिसाब से ये स्वेटर दिया है। मन्नत की और ड्रेस, तो ये ड्रेस थी अभी मेरी मम्मी जैसे मामा के घर गई थी, तो जैसे जन्नत की भिजवाई थी नानी जी ने, वैसे ही मन्नत के लिए भी एक ड्रेस भिजवाई थी। और वो ड्रेस ये है, वुलन की हुडी और नीचे ये पजामी, क्योंकि मैं मन्नत को ये फ्रॉक वगैरह कम पहनाती हूँ, ऐसे कंफर्टेबल कपड़े ज्यादा पहनाती हूँ, थोड़े टॉम लुक के, तो उसी हिसाब से उन्होंने ये ड्रेस भिजवाई है। तो ये एक ड्रेस ये होगी मन्नत की। और जी एक ड्रेस दी है मन्नत की मौसी जी ने, यानी कि मेरी सिस्टर ने मन्नत को, तो मैं दिखाती हूँ वो कौन सी ड्रेस दिलवाई उसने। तो जी उसने दिलवाई है ये फुल स्लीव की शर्ट एंड देन नीचे जीन्स, ये जीन्स है, देख सकते हो आप। ये भी अभी जैसे मीठी ठंड होगी ना होली के आसपास, तब ये ड्रेस पहना सकते हैं हम उसकी मन्नत को, और साइज भी फिट आएगा तब तक। अभी थोड़ा सा बड़ा है साइज, लेकिन फिर फिट आएगा। और जी ये दिलवाए हैं मम्मी ने शूज, और ये जन्नत और मन्नत दोनों के सेम है। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, सिस्टर की जो लड़की है जन्नत, उसके और मन्नत के हमने बिल्कुल सेम लिए हैं, और ये लाइटिंग वाले हैं, देखो ऐसे लाइटिंग जलेगी इनमें। और जी कलर भी हमने सेम लिया है, बिल्कुल सेम लिए हैं, क्योंकि हम दोनों बच्चों के जब हम इकट्ठे जाते हैं शॉपिंग करने तो हम सेम ही लेते हैं सारी चीजें एज यूजुअल। तो जी ये थी कुछ मन्नत की छोटी मोटी ड्रेस वगैरह जो भी चीजें थी। अभी आपको और दिखाती हूँ, अभी तो रहती है चीजें दिखानी, मैं आपको दिखाती हूँ छोटी मोटी चीजें, पर्सनल केयर का, मेरे शूज वगैरह जो भी है। और मेरी मम्मी ने अभी हमारी जैसे एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसके लिए मम्मी ने एडवांस में गिफ्ट दे दिया, और बोली कि भाई बाद में पैसे वगैरह जो मुझे भेजना होगा वो तो मैं भेजती रहूंगी, अभी आई हो तो अभी एडवांस में गिफ्ट दे देती हूँ, फिर क्या पता दिया जाए ना दिया जाए। तो जी दिखाती हूँ मैं आपको छोटा मोटा सामान क्या। तो जी मेरी ना एक ब्लैक कलर की साड़ी थी जो मैंने मन्नत के बर्थडे पे भी पहनी थी, तो उसका जो ब्लाउज था ना, मतलब वो सही नहीं मैच हो रहा था उसके ऊपर, तो उसकी मैचिंग का ब्लाउज लेके आई हूँ, और इसकी मैंने फिटिंग वगैरह करवा ली है। देखो ये ब्लाउज ब्लैक कलर का रेडीमेड ब्लाउज खरीदा था और उसी की फिटिंग करवाई है। तो ये भी उस दिन मम्मी के साथ गई तभी करवा के आए थे ये काम भी। और जी एक ना मेरी मम्मी ने साड़ी दी थी बनारसी साड़ी, तो उसका मरूम कलर था ऐसा, तो उसके ऊपर ब्लाउज नहीं था, उसका ब्लाउज स्टिच करवाना था, तो उसका कपड़ा मैं वहीं पे भूल के आ गई थी लखनऊ में, तो फिर मैंने सोचा कि स्टिच ही ब्लाउज ले लेती हूँ और उस साड़ी पे चल जाएगा। तो एक ये ब्लाउज, दो तो ये ब्लाउज थे। और उसके अलावा अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ जुत्ती, देखिए ये है पीच कलर की जुत्ती, और वैसे तो मेरे पास मल्टी कलर की जुत्ती थी ऑलरेडी, और मुझे जुत्तियां काफी पसंद आई, तो एक जोड़ी ये जुत्ती दिलवाई है मम्मी ने, देख सकते हो आप, और मुझे काफी पसंद आई, आई जस्ट लव इट। तो जी अब मैं दिखाती हूँ आपको एक सबसे जरूरी चीज जिसकी मुझे सबसे ज्यादा नीड थी, तो जी वो है ये शूज। तो जी जैसे कि सर्दियां हैं तो जींस के नीचे जूती स्लीपर्स फ्लैट स्लीपर्स तो अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, तो उसके हिसाब से स्पोर्ट शूज, और ये दिलवाए हैं मम्मी ने, एक जोड़ी ये स्पोर्ट शूज है, ये बेबी पिंक कलर के हैं, देख सकते हो, मुझे बिल्कुल परफेक्ट टनाटन साइज है ये, और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी इनकी, तो एक जोड़ी ये दिलवाया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटा मोटा सामान मेरा, ज्यादा तो और तो सारा नहीं दिखाऊंगी डीपली, लेकिन मोटा मोटा दिखा देती हूँ। तो जी ये कुछ चूड़ियां हैं जो मैचिंग सूट्स की मैं लेके आई हूँ, मेरे पास जो नहीं थी। एक ये क्रीम कलर की चूड़ियां भी मेरे पास नहीं थी मैचिंग के लिए, तो ये क्रीम कलर की चूड़ियां हैं इसमें।
और जी इसमें है पीच कलर की चूड़ियाँ, देख सकते हो। ये उसकी है वेलवेट की चूड़ियाँ है, ये कांच वाली। और जी मैं थोड़ी वेलवेट की चूड़ियाँ ज़्यादा डालती हूँ, कांच वाली। और जी ये प्लेन में है क्रीम कलर की चूड़ियाँ। तो जी ये मैचिंग के लिए मेरे पास नहीं था इस कलर की चूड़ियाँ, तो जो मेरे पास नहीं थी मैं वही लेके आई, अदरवाइज मेरे पास बहुत ज़्यादा चूड़ियों का स्टॉक है। ये हो गया। और जी इसके अलावा दिखाती हूँ आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़। और जी ये मुझे गिफ्ट किया है किसने वो भी बताऊँगी। तो जी ये आप देख रहे हो, ये कड़े हैं, देख सकते हो आप। ये ऐसे पूरा सेट है इनका। और ये कड़े गिफ्ट किए हैं मेरी सिस्टर ने मुझे, देख सकते हो आप। तो एक पेयर ये हो गया कड़ों का। और जी इसके अलावा इसमें भी चूड़ियाँ। तो जी जैसे ना मैं रेगुलर यूज़ में ऐसी ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता। तो फिर मैं अब की बार प्लेन चूड़ियाँ लेके आई, दिखाती हूँ आपको। मेरे पास प्लेन चूड़ियाँ नहीं थी वैसे भी। ये तो ग्रीन कलर की है और इसमें आई थिंक रेड कलर की, मैंने रेड कलर की ली थी एक पेयर। और जी इसमें रेड कलर की प्लेन चूड़ियाँ। तो ये बिल्कुल प्लेन चूड़ियाँ लेके आई थी मैं 2-2 दर्जन, क्योंकि ये घर में पहनने में ना स्टोन वाली चूड़ियाँ आटा वाटा लगाते हैं तो फिर उस टाइम वो क्रैक हो जाती है या फिर स्टोन वगैरह जड़ जाते हैं। तो काम करते टाइम प्लेन चूड़ियाँ ही पहनती हूँ मैं ज़्यादातर। और वैसे भी 1-2 ही रखती हूँ, ज़्यादा तो मैं पहनती भी नहीं कि हाथ भरे हुए। उसके अलावा लेके आई परफ्यूम जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। और इसके अलावा भी 1-2 परफ्यूम और लेके आऊँगी, क्योंकि एक परफ्यूम से मेरी बात नहीं बनती। चलो छोटा मोटा दिखा देती हूँ। ये वाली नेल पेंट की शेड लेके आई हूँ। मेरे पास बहुत सारी शेड थी लेकिन ये वाली शेड मुझे अलग लगी, तो ये शेड लेके आई हूँ। ये मल्टी कलर बिंदी के पत्ते लेके आई हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत थे, लेकिन मैं जाती हूँ तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें एक्स्ट्रा ले ही आती हूँ। ये क्लच लेके आई हूँ, छोटे बड़े 2-3 साइज़ के लेके आई हूँ। ये तो जैसे मतलब आधे बाल बांधने हो, हेड वॉश का रखा हो तब काम आ जाएंगे। ये सारे बाल बांधने हो तब। जी ये नेल पेंट स्ट्रिप है, नेल पेंट रिमूवर की स्ट्रिप आती है इसके अंदर। तो ये 2 बॉक्स लेके आई क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे। और लिक्विड वाला लेके गई थी बड़े वाला, वो कांच की शीशी मन्नत ने तोड़ दी। और जी एक मेरे पास ना ये कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं था, तो अब की बार मेट का लेके आई, देखती हूँ कैसे निकलता है। और जी एक ये रबड़ बैंड लेके आई, बस छोटा। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ एनिवर्सरी गिफ्ट पे मम्मी ने क्या दिया है हमें, और एडवांस में ही दे दिया, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि हमारी एनिवर्सरी पे मेरी मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया है। तो जी ये देखिए, ये मन्नत की फ़ोटो का है और एक ये वाला है, तो उसका देख भाई। और जी एक ये है, इस पे है मेरी और हस्बैंड की फ़ोटो, देखा जी फोटोदार। तो जी ये 2 दिए हैं। ये हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट दिया मेरी मम्मी ने। वैसे तो हमारे पास ना शादी वाले 2 कॉफ़ी कप थे, लेकिन उनकी ना ये फ़ोटो उतर गई थी, तो अब की बार मम्मी ने एक हमारी और एक मन्नत की फ़ोटो अलग से फ्रेम करवा के गिफ्ट किया। और जो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट लगा ये। और बाकी ये बोतल और दी है मम्मी ने, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं आपको दिखाती हूँ, मिल्टन की है, ये खोल के दिखाती हूँ आपको। तो जी ये वाली बोतल है, इसमें गर्म पानी डालो तो गर्म रहता है और ठंडा डालो तो ठंडा रहता है। और जी जैसे ट्रैवल वगैरह करते तो उसके लिए बेस्ट है। तो एक ये बोतल के साथ करते इस वीडियो का एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।